ओम शांति। इस संसार में एक ऐसी महाशक्ति है जिसके सामने इस संसार की हर एक शक्ति छोटी है और उस महाशक्ति को आप अपने प्रेम की शक्ति से सदा के लिए बांध सकते हैं। हम उस महाशक्ति को याद करते हैं, लेकिन याद गलत समय करते हैं। हम उस महाशक्ति को जब याद करते हैं जब हमें कोई दुख होता है या कोई बिगड़ी बनानी होती है। जबकि यदि उस महाशक्ति को आप अपने प्रेम के शक्ति से बांध लें तो इस संसार में आपको किसी मनुष्य आत्मा के प्रेम की शक्ति का मोहताज नहीं होना पड़ता। लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ उस शक्ति को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करने लगे, कभी कभी याद करने लगे। जो सदा से हमारी थी उस महाशक्ति को हम भूल गए कि वो कोई और नहीं, वो भगवान शिव और हम सब शिव शक्तियां। हम इस महाशक्ति को अपने स्वार्थवश याद करने लगे। इसीलिए वो शक्ति ने हमें भी कभी कभी का साथ देना शुरू कर दिया और जिस तरह से उसने हमें याद करने कहा हमने उस तरह उसे याद नहीं किया। हमने उसे प्रेम में बांध कर नहीं रखा। तो आज से, अभी से, इसी समय से आप उस महाशक्ति को अपने प्रेम की शक्ति से ऐसे मजबूती से बांध कर रखें कि जब तक आपका जीवन है इस संसार में तब तक वो आपको अपनी शक्ति से ऐसा छत्र छाया में आपको बांध कर रखे कि आपको कभी भी कोई भी शक्ति, आसक्ति, अप्राप्ति, असंतुष्टि, अप्रसन्नता, कोई दुख, इस तरह की कोई भी आपके जीवन में कोई भी परछाई, परचिंतन आपको हल्का महसूस ना कराए। क्यों? क्योंकि वो महाशक्ति आपके लिए ही है, आपकी ही है, आपकी ही बनकर रहेगी। लेकिन हमने किसे बांधना शुरू कर दिया? हमने उनको बांधना अपने प्रेम में शुरू कर दिया जो कभी हमारा था ही नहीं। जो हमारा था उसे हमने प्रेम में बांधना चाहा ही नहीं कभी। उसे तो हमने कभी कभी बिगड़ी बनाने के लिए रखा। यदि हम उसे सदा याद में रखें, अपने प्रेम की शक्ति से उस महाशक्ति को अपना बना करके रखें, तो आपकी बिगड़े ही ना कभी। जब बिगड़ती है, जब हम स्वार्थवश पहुंच जाते हैं कि हमें मुश्किल हो गई, तो कैसे वो आपका हो जाएगा? आपको तो सबसे पहले उस महाशक्ति को बांध कर रखना है और जब वो महाशक्ति बंध जाएगी ना तो आपको किसी के प्रेम का मोहताज नहीं होना पड़ेगा, बल्कि आपके प्रेम के
सभी मुहताज होंगे। ऐसी है वो महाशक्ति। बस उसे अब ऐसे प्रेम में बांध लीजिए जैसे मीरा ने कृष्ण को। जैसे भी जितनी भी आपके जीवन में कहानियां सुनी हैं आपने, चाहे वो सूरदास की हो, चाहे मीरा की हो, चाहे हीर रांझा की हो, चाहे कृष्ण और सुदामा की हो, किसी की भी हो, सबने सिर्फ उसे प्रेम से बांध रखा था। और कोई वस्तुओं से, कोई धन से उस महाशक्ति को किसी ने तौला नहीं था। आज हम यही कर बैठे, यही भूल हमारी हो गई कि हमने उस महाशक्ति को स्थूल धन से तौल दिया। हमने कभी कभी का साथी बना लिया, कभी कभी का हमने उसे किया, हमने उसको झूठा चढ़ाते गए और हमने समझा कि हम उसे खुश कर पाएंगे, जबकि वो उस शक्तियों से बंधना ही नहीं चाहता। वो तो सिर्फ आपके भाव का भूखा है, आपके भावनाओं के साथ आपके प्रेम का भूखा है। क्योंकि एक पिता अपने बच्चों से सिर्फ और सिर्फ प्यार चाहता है, उसके बदले उसे कोई और वस्तुओं से आप उसके प्यार को तौल नहीं सकते। एक माँ को कभी भी उसके बच्चे की ऊंचाई, उसके बच्चे के जो कहना चाहिए आगे बढ़ना, उसका सुखी रहना, उसका प्रसन्न रहना, वही दुआ माँ करती है। तो ऐसा ही वो परम पिता परमात्मा, वो महाशक्ति जो विश्व की सर्व आत्माओं के पिता हैं, वो भी हम बच्चों से सिर्फ यही निस्वार्थ प्रेम चाहता है और इसी से आप बांध सकते हैं। और यही हमेशा आपके अंतिम समय तक, एकदम टिल लास्ट मोमेंट तक आपको यही प्रेम ही आपके साथ रहेगा और यही प्रेम आपको सदगति दिला पाएगा। तो बांध लीजिए उसे प्रेम की शक्ति से। ओम शांति।